प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेस पे स्वागत है। मैं आपको टीजीटी मैथ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। मैं आपको चैप्टर एपी, जीपी और एचपी की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, यानी कॉम्बाइंड क्वेश्चन होंगे, सब मिश्रित क्वेश्चन होंगे एपी, जीपी और एचपी के। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, ये पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, कह श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 के 24 पदों का योग क्या होगा। सम पूछा है, यानी कि सवाल में जो हमसे पूछा गया है यस 24 की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसे सीरीज चलती हो सबको जोड़ो तो इस 24 की वैल्यू क्या आएगी। चार ऑप्शन दिए, 500√3, 300√2, 500√2, 100√2, ऐसे ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। ये दिया हुआ है √2। पहले तो ये देखें कि ये श्रेणी है कैसी। तो अगर हम पहले एपी पर ही जाएं तो डी बराबर क्या होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, इस श्रेणी को √2 प्लस 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ए हमारा कितना है, √2। डी चेक करेंगे तो डी हो जाएगा T2 माइनस T1, तो √2 माइनस √2 ना, माइनस √2। तो यहाँ दो रूट में से एक रूट चला गया तो कितना बचा, √2। कितना बचा, √2। एक बार और चेक कर लेते हैं डी, तो √3/√2 माइनस 2√2, तो ये हो जाएगा डी बराबर √2। यानी डिफरेंस बराबर चल रहा है, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है, ये श्रेणी कौन सी है, एपी है। हमें पता चल गया ये श्रेणी कौन सी है, एपी है। तो इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी फार्मूला लगेगा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो n का मान कितना दे रखा है, 24 कह रखा है, 24 पदों का योगफल। तो S24 n की जगह पर 24/2, 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है √2, कितनी है, √2 प्लस 24 माइनस 1, और d कितना है, d भी हमारा √2 है, कितना है, √2 है। तो यानी कि S24 बराबर ये काटेंगे तो कितना होगा 12, और ये हो जाएगा 2√2 और प्लस 24 में से एक गया तो कितना हो गया 23√2। तो 2√2 23√2 ये बन गया तुम्हारा 12 गुणे 23 2 25√2। 12 और 25 की गुणा करोगे तो 300 मिलेगा। कितना मिलेगा, 300√2। 12 और 25 की गुणा होती है 300, 300√2। 300√2 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डाट डाट प्लस 43 प्लस 50, यानी कि ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, फाइनाइट सीरीज है। कैसी है, फाइनाइट। यानी कि यहाँ 50 पे इसको रोक दिया गया, रोक दिया गया इसका मतलब परिमित है। इस परिमित श्रृंखला के इसका भी क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हमने अभी अभी देखा योग निकालना। SN बराबर क्या लिखा था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक SN बराबर होता है n/2 a प्लस n। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी फार्मूला रखकर और ये भी। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब इनफाइनाइट सीरीज हो। कैसी हो, इनफाइनाइट। और यहाँ फाइनाइट सीरीज है तो ये हम लगाएंगे फार्मूला। लेकिन इसके लिए हमें यल पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। यल का मतलब लास्ट पद, लास्ट पद तो हमें यल दिया है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने 4 दिए हुए। पहले देखो ये सीरीज कैसी है, 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 3 का है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, ये एपी है। कौन सी है, एपी सीरीज है। 5 प्लस 3 तो 8 होगा, 8 प्लस 3 तो कितना 11 होगा। तो इससे पता चलता है कि डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो ए कितना हो गया 5, डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3, डी कितना हो गया 3 हो गया, ए कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा यल यहाँ दे रखा है कितना है 50 है, कितना है 50। अब देखो ए
इस फार्मूले में रख सकते हैं, एल का मान इस फार्मूले में रख सकते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि इसमें कितने पद हैं ये हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फार्मूला है Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, और Tn ही हमारा क्या होता है? l। तो l की जगह कितना रखेंगे? 50, और a की जगह 5 प्लस n माइनस 1, और d की जगह कितना? 3। तो 50 5 प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 5 माइनस 3 यानी 2 प्लस 3n, कितना हो गया? 3n। और 50 माइनस 2 बराबर 3n, तो 50 में से तो कितना? 48 बराबर 3n। 3 गन्ना 3, 3 गन्ना 3, तो 3 छाक 18। n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। कितनी आ गई? 16 भर दीजिए, यानी S16 बराबर 16/2। ए का मान कितना है? ए का मान है 5 प्लस एल का मान कितना है? 50। तो ये हो जाएगा S16 बराबर 2 अठी 16, 8 गुणे 50 और 5, ये हो जाएगा 55। S16 बराबर 8 पंचे 40 के 0 हासिल लगा 4, 8 पंचे 40 4 44, यानी 440 इसका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी टीजीटी में है। वो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और जिनके आने की संभावना है। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि ए बी सी या 3 धनात्मक पूर्णांक किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में। ये किसमें बोला गया है? गुणोत्तर श्रेणी का मतलब किसमें है? जीपी में है। किसमें है? जीपी में है। तो कह रहा है लाग ए, लाग बी और लाग सी किसमें है? ऑप्शन दिए हैं, एपी में होगा, जीपी में होगा, एपी जीपी यानी दोनों में होगा, नानावधि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। कह रखा है ए कामा बी कामा सी किसमें बोला है? जीपी में कह रखा है किसमें है? जीपी में। अगर ये जीपी में है तो इसकी कंडीशन क्या मिलेगी? इसकी कंडीशन होती है बी बराबर अंडर रूट ए सी। क्या होती है? जीपी को सिद्ध करना है तो बी और पहले यानी बीच वाले पद को लिखो, वो बराबर होगा इन दोनों के वर्गमूल के बराबर होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी इधर का आएगा तो इधर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बनेगा। अब लाग चाहिए हमको इन पे, तो दोनों तरफ क्या लेने पर? दोनों तरफ लाग लेने पर, अगर मैं लाग लूंगा तो ये बनेगा लाग बी स्क्वायर बराबर लाग ए और सी, ये बन जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, इधर देखो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है लाग m की पावर n का, वो किसके बराबर होता था? n लाग m के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 लाग b। क्या हो जाएगा? 2 लाग b हो जाएगा, और ये हो जाएगा लाग a प्लस लाग b c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है लाग m इंटू n बराबर क्या होता है? लाग m प्लस लाग n। तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ डाल दी इंटू की। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? लाग b बराबर लाग a प्लस लाग c बटे 2 लिखा जा सकता है। अच्छा, तो यानी कि ये किस में होंगे? ये अगर ऐसी कंडीशन है लाग ए लाग बी और लाग सी, तो एपी हम तभी कह पाते हैं जब एपी क्या कैसा बन जाए? ये वाली हम कैसा दिखा पाते? यानी बीच का पद लिखें। क्या लिखें? बीच का, यानी लाग बी लिखें। अंतिम और पहले पद को जोड़े लाग ए प्लस लाग सी, और उसको क्या करें? 2 से डिवाइड, तब ये क्या कहलाता था? एपी कहलाएगा, तभी तो एपी कहलाएगा। और ऐसा ही आ गया। तो यानी कि ये कौन सी सीरीज होगी? लाग ए लाग बी लाग सी, कौन सी होगी? एपी होगी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ईजीटी में भी आ चुका है और ईजीटी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पड़ जाए है तो ये द्विघात समीकरण का ही सवाल, लेकिन पूछ क्या रहा है? मूलों का जो है वो हरात्मक माध्य क्या होगा? जिसके 2 मूल आएंगे उसका हमें हरात्मक माध्य निकालना है। तो हरात्मक माध्य क्या होता है? सबसे पहले यही देखो कि हरात्मक माध्य होता क्या है। हरात्मक माध्य होता है, हरात्मक माध्य
जिसको हम लोग काहे से डिफाइन करते हैं, एच ओ होता है 2ab बटे a प्लस बी। अब अगर हम यहाँ पर मूल इनके दो मूल अल्फा और बीटा मानेंगे तो हरात्मक माध्य क्या बनेगा, 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। हमसे ये निकालने को कहा है। तो हमें ये हरात्मक माध्य तभी निकलेगा जब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल पाए और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल पाए, इसमें भरें, तब निकलेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हम ये जो कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में माना दो मूल इसके क्या है, एक मान लिया अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। एक अल्फा है और एक बीटा है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, यानी एक्स के आगे कितना लगा हुआ है, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस रूट 5, ये हो जाएगा। और प्लस आगे लगाओ या ना लगाओ, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 प्लस रूट 2। ये हमने निकाल लिया क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है, अचर पद तो हमारा है 8 प्लस 2 रूट 5 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 प्लस रूट 2, ये हो गया। तो हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। आइए यहाँ भरते हैं। आइए, थोड़ी जगह कम है, आइए मैं इस फार्मूले को यहाँ उठा, आइए मैं इस फार्मूले को यहाँ लिख दे रहा हूँ और फिर भरता हूँ। तो इसका हरात्मक माध्य यानी h बराबर हमने क्या होता है, 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। तो h बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 8 प्लस 2 रूट 5 और बटे 5 प्लस रूट 2 मेन बटा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 प्लस रूट 5 बटे 5 प्लस रूट 2। तो इससे ये वाला कट जाएगा। h बराबर इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 रूट 5 और ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 5। 4 कामन ले लो, इस वाले में 4 कामन अगर ले लूं तो यहाँ बचा 4, यहाँ से 4 चला गया तो कितना बचा, रूट 5 और यहाँ बचा 4 प्लस रूट 5। तो ये कट जाएगा। h बराबर कितना आ गया, यानी इसका हरात्मक मान कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हरात्मक मान कितना आया है, 4 आया है। देखिए लगाने का तरीका देखिए कि कैसे लगेगा, है द्विघात समीकरण ही, लेकिन पूछ क्या रहा है, उसी में हरात्मक माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हरात्मक माध्य। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।